adjustments of cash flow statement। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास तीन ही तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं। कौन कौन सी? एक सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, दूसरी प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड, और तीसरी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन हो जाए या सेल ऑफ एसेट हो जाए, इनसे रिलेटेड। बस तीन ही एडजस्टमेंट्स आती है आपके सिलेबस में, ही तीन एडजस्टमेंट है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं। इसके अलावा सिर्फ एक ही और हिडन एडजस्टमेंट है जो कि रिलेटेड होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिलेटेड। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के हमारे सिलेबस में ये चार एडजस्टमेंट है, पांचवी तो एडजस्टमेंट है ही। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखो किसी भी चीज की गिवन हो आपको, अगर उस चीज का आपके पास बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 2014 और 15 का बैलेंस गिवन है, या नोट्स टू अकाउंट्स में उसका बैलेंस गिवन है। आपके पास दो ही चीजें गिवन होती है ना, या तो बैलेंस शीट गिवन होती है या तो नोट्स टू अकाउंट्स गिवन होता है, दो ही चीजें गिवन होती है। अगर आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स में उससे रिलेटेड कोई बैलेंस है या बैलेंस शीट में रिलेटेड कोई बैलेंस है, तो हमें उसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनेगा? हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये जो 2014 वाला बैलेंस है वो आ जाएगा, और टू बैलेंस सीडी जो 2015 से रिलेटेड बैलेंस है उसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा। दो बैलेंसेस गिवन है ना, एक ओपनिंग बैलेंस हो गया और एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया, एक 2014 का होगा और एक 2015 का बैलेंस हो गया। ठीक है, आपने ये दो बैलेंसेस यहां पर डाल दिए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो क्या होगी, या तो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट होती है वो लिखा होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या गिवन होगा टैक्स चार्ज्ड वर्ड लिखा हो, मेड वर्ड लिखा हो, प्रोवाइडेड वर्ड लिखा हो ड्यूरिंग द ईयर। या तो लिखा होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड के लिए तो पेड वर्ड ही होगा और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। मेड के लिए ये तीन चीजें यूज हो सकती है, तो चार्ज्ड, मेड या प्रोवाइडेड, यही गिवन हो सकता है इसमें। तो इन दोनों में